त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीनं वा। श्री महावीर भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय। शिक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के महाराज के महाराज के। भगवान महावीर स्वामी के अतिशय क्षेत्र पर आज प्रातःकाल से बहुत गर्मी का अनुभव आप सब लोग कर रहे हैं। ये भी एक अतिशय है कि आज सारा जन समाज जो है वह संघ की अगवानी करने के लिए यहाँ पर आया है और उसे यहाँ पर अपनी गर्मी का अनुभव भी साथ साथ करना पड़ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई थी। जैसे ही संघ ने मंच पर आने के लिए प्रवेश किया तो सबसे पहले कार्यक्रम के लिए मंगल स्वरूप ध्वजारोहण का कार्य संपन्न हुआ। ध्वजारोहण कोई कपड़े का एक झंडा ऊपर चढ़ाना नहीं है, वो संकल्प का प्रतीक है। महामहोत्सव सानंद संपन्न हो ये सभी चाहते हैं और आप सभी अभी जानते हैं कि ये जैन ध्वज निर्वाण महोत्सव से पंचरंगी बन गया है। पंच परमेष्टि का वाचक है और पंच परमेष्टि के वाचक उस धर्म का ध्वज का आरोहण किया गया है कि ये महामहोत्सव तो प्रारंभ होगा नवंबर में जा कर के, लेकिन चातुर्मास उससे पहले प्रारंभ होगा। आज ही हम चातुर्मास स्थापना करेंगे। तो ये दोनों मंगल कार्यक्रम सानंद संपन्न हो ऐसी भावना को लेकर के ध्वजारोहण किया गया है। ये ध्वजारोहण केवल धर्मेंद्र सेठी ने नहीं किया है, आप सभी ने उस ध्वजा का रोहण किया है और आप सभी का ये मंगल कर्तव्य बनता है कि आप सभी संघ के वर्षायोग और इस मंगल महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम में अपना पूर्णतया सहयोग दे करके और इस कार्य को धर्म की प्रभावना के इस कार्य को सानंद संपन्न करने में अपना सहयोग प्रदान करें। दूसरी बात, मंगल महोत्सव के लिए जो चयन किए गए हैं वो चयन समिति ने नहीं किए। चयन तो उन लोगों की भावनाओं को लेकर के हुआ है। उन्होंने स्वयं अपनी भावनाओं को प्रकट करके और अपनी भावनाएं समिति के सामने रखी और उसके कारण उनका पद चयन हुआ है। इसलिए इस मंगल कार्य में जिन लोगों ने भी
बहुत भक्तिपूर्वक अपना सहयोग प्रदान करने के लिए मानस बना करके और पद का चुनाव किया, उन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है हमारा कि उनके इस मंगल भावना का प्रतिफल स्वरूप ये कार्यक्रम सारे विश्व के लिए मंगलमय हो। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर का स्मरण करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा जिस जिन शासन का प्रवर्तन हो रहा है और 21,000 वर्ष पूर्ण होने तक होता रहेगा, वह जिन शासन आपकी कृपा प्रसाद से सानंद अंत तक चलता रहे और इस धर्म को मानने वाले, आपके शासन को मानने वाली ये समाज जन जो है आपकी बात का अनुकरण करते हुए, इसकी धर्म भावना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते रहें। एक बात और कहनी है हमें, भगवान महावीर के शासन में एक बात मुख्यतः कही गई है, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा का परिपालन आप सभी को करना है, लेकिन किस प्रकार करना है इस संबंध में हम एक बात बता देना चाहते हैं। अहिंसा प्राणी मात्र के लिए दया का प्रतीक है, चाहे वो चींटी भी हो सकती है, सर्प भी हो सकता है, सारे प्राणी हो सकते हैं, पंचेंद्रीय मनुष्य भी हो सकता है, उसके प्रति भी दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार पालन करें हम, तो हमारे मन में एक बात आई है कि संसार का प्रत्येक प्राणी जो है वह समस्त जीव राशि के प्रति ये भावना करे, मंगल भावना करे कि ये मैं ही हूँ जिसके ऊपर आपका पैर पड़ रहा है, जो मरण को प्राप्त हो रहा है वो मैं ही हूँ। ऐसा यदि आप संकल्प रखेंगे अपने मन में तो अहिंसा धर्म का पूरा पालन हो सकता है। क्योंकि 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से हम सभी ने सभी प्रकार की योनियों में जन्म मरण किया है और इस मनुष्य भन को प्राप्त किया है, इस जैन धर्म को प्राप्त किया है, भगवान महावीर के शासन को प्राप्त किया है। तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम भगवान महावीर, क्योंकि हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें उस पुस्तक के लेखक ने भगवान महावीर के संदर्भ में प्रारंभिक भूमिका में ये सब शब्दों का प्रयोग किया है। वो भगवान महावीर चिंतन कर रहे हैं, प्रत्येक पर्याय में उन्होंने जहाँ जहाँ जन्म लिया उन सब पर्यायों के संबंध में वो जन्म चिंतन करते हैं, ये तो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान महावीर के उस चिंतन को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम अहिंसा परम धर्म का पूर्णतया परिपालन कर सकेंगे। और अहिंसा धर्म का पूर्णतया परिपालन होने के साथ अपने जीवन में उन भगवान महावीर के द्वारा जो पथ अपनाया गया और जो पथ प्रदर्शित किया गया है उसको अपने जीवन में धारण करने का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। आज आपकी भक्ति ने संघ के प्रति प्रवेश के प्रति जो संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देश से आए हुए लोगों ने भक्ति प्रदर्शित की है। हम ये कहना चाहते हैं, ये भक्ति बस आज प्रकट होकर के समाप्त न हो जाए। गुरुजनों, देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो सदैव अपने मन में बनी रहनी चाहिए। और जब जहाँ जहाँ साधुजन विहार करें तो ये भक्ति आप प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि गुरुजन ही भगवान महावीर के मार्ग को स्वयं चल करके हमें बता रहे हैं और उनके मार्ग पर चल करके बताने वाले गुरुजनों की भक्ति करना आप सबका परम कर्तव्य बनता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के इस अतिशय क्षेत्र पर जो एक घटना घटी है,
हमने रास्ते में भी कहा था कि वो घटना हम महावीर जी जाकर के ही बताएंगे। और वो ये है, बहुत सारे अतिशय हुए हैं लोग के महावीर जी आकर के, लेकिन हमारी माँ ने, हमारे अर्थात गृहस्थ जीवन जन्म देने वाली माँ ने या महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर ये संकल्प लिया था, मेरी 12 संतानें तो चली गई, स्वर्गस्थ हो गई हैं, लेकिन 13वीं संतान यदि बचेगी तो भगवान मैं आपके चरणों में आकर उसके बाल उतर रहूँगी। माता पिता ने हमें नहीं बताया, पिता ने नहीं बताया, पिता लेकर के माँ को नहीं आ पाए, लेकिन ये भाग्य की बात है कि वो बाल हमारे महावीर जी क्षेत्र पर ही उतरे हैं, अर्थात महावीर जी क्षेत्र पर दीक्षा लेकर के हमने अपने हाथ से उन बालों को उतारा। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा अतिशय तो ये है कि उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कराया और परमात्मा बना करके अब हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसलिए इससे बड़ा अतिशय और कुछ नहीं हो सकता है। वो मार्ग जैन धर्म का मार्ग है, सातिशय मार्ग है, रत्नत्रय धर्म का मार्ग है। जिन जिन आत्माओं ने इस बात को स्वीकार करके रत्नत्रय धर्म अपने जीवन में धारण किया है, वे अवश्य परमात्मा बने हैं। जो धारण करेंगे वे अवश्य ही परमात्मा बनेंगे। बंधुओं, चातुर्मास काल में संघ चातुर्मास करेगा, लेकिन अभी चातुर्मास की स्थापना नहीं की है संघ ने। चातुर्मास की संघ की स्थापना की क्रिया तो अभी संपन्न होगी और उसके बाद मंगल कलश आप लोग स्थापित करेंगे। वो मंगल कलश भी सबके मंगल के लिए हो, इसी भावना से मंगल कलश स्थापन करता उस मंगल कलश को स्थापित करेंगे। बंधुओं, हम अधिक समय हो गया है, इसलिए इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस भक्ति और भावना से आपने संघ का मंगल प्रवेश और चातुर्मास की भावना व्यक्त की है, तो आपकी ये मंगल भावना आप स्वयं के मंगल के लिए बने। आपका मंगल यही हो कि आपके जीवन में पाप कम हो, पुण्य का कार्य अधिक हो, ऐसी मंगल भावना आपके जीवन में बनी रहे। और उसी मंगल कार्य के लिए आगामी समय में होने वाली पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए जिन लोगों ने मूर्ति स्थापना की है, जिन्होंने मूर्तियों की स्थापना का मानस बनाया है, वे हमारे आशीर्वाद के सब पात्र तो है ही, लेकिन सारी जनता आशीर्वाद की पात्र है कि उन्होंने इस कार्य की अनुमोदना करके भी अपने जीवन में पुण्य अर्जित किया है। इसलिए हम सब के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं कि ये धर्म कार्य, ये महामहोत्सव संपूर्ण विश्व के लिए मंगलकारी हो और आपके लिए मंगलकारी हो। जय बोलो महावीर भगवान की।